मनुष्य का जन्म, हम कहां से आए, द स्टोरी ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन। नमस्ते और स्वागत है आप सभी का। आज हम एक ऐसी यात्रा पर चलेंगे जो हमें हमारे सबसे बड़े सवाल का जवाब देगी। हम कहां से आए, हम कौन हैं। इस यात्रा में न स्पेस रॉकेट है न टाइम मशीन, फिर भी हम लाखों साल पीछे जाएंगे, उस समय में जब इंसान नहीं था। आज हम जानेंगे मनुष्य का आविष्कार कैसे हुआ। पहली चिंगारी माइनस हमारे पुरखों के शुरुआती कदम। हमारी कहानी लगभग 60 से 70 लाख 6 to 7 मिलियन साल पहले शुरू होती है, जब अफ्रीका के घने जंगलों में एक छोटा सा प्राइमेट रहता था। यही वो जगह थी जहां से मनुष्य और चिंपैंजी की विकास की राहें अलग हो गईं। इस छोटे से जीव ने एक सीधी राह पर चलना शुरू किया। धीरे धीरे इसके पैरों पर खड़े होने की क्षमता बढ़ी। इस विकास का सबसे बड़ा फायदा क्या था? जब आप दो पैरों पर चलते हैं तो आपके हाथ खाली हो जाते हैं। आप उनका इस्तेमाल नए तरीके से कर सकते हैं, माइनस जैसे कि आग जलाने के लिए लकड़ी इकट्ठा करना या पत्थरों का इस्तेमाल औजार बनाने के लिए करना। इस दो पैर वाले जीव को ऑस्ट्रेलोपिथेक्स कहा गया, जो हमारे सबसे पहले पूर्वजों में से एक था। पत्थर युग की क्रांति, होमो हैबिलिस और होमो इरेक्टस। समय आगे बढ़ा और विकास ने एक और अहम कदम उठाया। लगभग 25 लाख 2.5 मिलियन साल पहले होमो हैबिलिस नाम का जीव आया। हैबिलिस का मतलब है औजार बनाने वाला। इसने पहली बार पत्थरों को तोड़कर तेज औजार बनाए। उसका दिमाग धीरे धीरे बड़ा हो रहा था और अब वो पहले से ज्यादा समझदार हो गया था। इसके बाद लगभग 20 लाख 2 मिलियन साल पहले होमो इरेक्टस का दौर आया। इरेक्टस का मतलब है सीधा खड़ा होने वाला। ये हमारा एक और महत्वपूर्ण पूर्वज था। इसने पहली बार अफ्रीका से बाहर निकलकर एशिया और यूरोप की यात्रा की। लेकिन इसकी सबसे बड़ी खोज थी आग। आग ने सब कुछ बदल दिया। इससे उन्हें सर्दी से बचाव मिला, जानवरों से सुरक्षा मिली और सबसे अहम, पका हुआ खाना खाने को मिला। पका हुआ खाना खाने से उनके दिमाग को और भी ज्यादा एनर्जी मिलने लगी, जिसने दिमागी विकास को और तेज कर दिया। हमारा जन्म माइनस होमो सेपियंस। लेकिन हमारे जैसे आधुनिक इंसान होमो सेपियंस का जन्म लगभग 3,03,000 साल पहले अफ्रीका में हुआ। सेपियंस का मतलब है बुद्धिमान मनुष्य। हमारे दिमाग हमारे पूर्वजों से भी बड़े और विकसित थे। इसने हमें और भी ज्यादा ताकतवर बनाया। हमने न सिर्फ औजार बनाए, बल्कि हमने कला आर्ट को जन्म दिया, माइनस जैसे कि गुफाओं में चित्रकारी। हमने नए तरीके से शिकार करना सीखा और मिलकर काम करना शुरू किया। होमो सेपियंस ने पूरी दुनिया में फैलना शुरू किया। जब वो दूसरी जगहों पर गए, उनका सामना दूसरी प्रजाति के पूर्वजों से भी हुआ, जैसे कि निएंडरथल। लेकिन समय के साथ होमो सेपियंस ने बाकी सभी प्रजातियों को पीछे छोड़ दिया और हम इस धरती के अकेले और सबसे सफल मनुष्य बन गए। हमारी सबसे बड़ी ताकत माइनस अनुकूलनशीलता। तो मनुष्य का आविष्कार किसने किया? किसी एक व्यक्ति ने नहीं। ये लाखों साल की एक लंबी यात्रा थी, जिसमें हर कदम पर प्रकृति ने हमें चुनौतियां दी और हमने उन्हें पार किया। ये कहानी है तकनीकी की और सबसे बढ़कर हमारे दिमाग की। हमारी कामयाबी का राज हमारी अनुकूलनशीलता, अडैप्टेबिलिटी है। हम हर नए माहौल में ढल गए। हमारे पूर्वजों ने आग जलाना सीखा, औजार बनाए और फिर कला और भाषा का विकास किया। इसी विकास ने हमें यहां तक पहुंचाया है, आज जहां हम चंद्रमा पर जाने की और दूसरे ग्रहों पर जीने की सोच रहे हैं। तो अगली बार जब आप आसमान में तारे देखेंगे, तो याद रखिएगा कि आप इस लंबी और अद्भुत कहानी का एक हिस्सा हैं। आप उन सभी पूर्वजों का परिणाम हैं, जिन्होंने लाखों साल तक संघर्ष किया। आपका इस यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।